रुख सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर प्रयागराज महाकुंभ 2025 से, जहां पर भगदड़ के बाद अब हालात काबू में हैं। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान जारी है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों पर मैं ध्यान केंद्रित कर लेता हूं, इससे बेहतर कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हो रहा है। ये तस्वीरें आपको अपने आप समझा देंगी कि कितनी बड़ी तादाद में जन सैलाब यहां पर आया है। 150 लोगों को भी कंट्रोल करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। यहाँ पर मकर संक्रांति के 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पहुँचने की अनुमान जताया जाने लगा है कि उससे ज़्यादा लोग तो अब तक पहुँच चुके हैं, जबकि अभी पूरा दिन मौनी अमावस्या का बाकी है। ये भीड़ अलग अलग जगहों से संगम नोस का रुख करते हुए, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 किलोमीटर लंबा घाट बना है, आप जहां हैं वहां स्नान करें। पूरा संगम क्षेत्र ही पवित्र माना जाता है, आप वहीं पर अपना स्नान करें। आप संगम नोस की तरफ जाने की प्रयास ना करें। अगर वहां तक पहुंच गए हैं तो स्नान करें और वहां से निकलें, क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं। और अगर आप दूसरे घाट पर हैं तो वहां स्नान करें, उसमें भी कुछ गलती नहीं है। स्नान करें, घाट 12 किलोमीटर लंबा है। आरजू सेठ मेरी सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आरजू, कोई सवाल नहीं है, तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो बताइए। मेरे ख्याल से तस्वीरें 1000 शब्दों के बराबर होती हैं, तो तस्वीरें ही हमारे दर्शकों को समझा देंगी कि महाकुंभ में इस वक्त क्या हालात है। आरजू, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं, प्रशासन क्या उपाय कर रहा है वो बताएं। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस वक्त ज़्यादा ध्यान तस्वीरों पर ही अगर आपका रहे तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। मैं चाहूँगा कि हम बड़ी खबर बता चुके हैं कि अब इस वक्त संगम तट पर आराम से स्नान हो रहा है, श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है। आप स्नान करने जाना चाहते हैं तो जाएं, रुके नहीं, कोई समस्या नहीं है। सारे हालात पुलिस के काबू में हैं। मैं अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के सभी सहयोगियों से कहूंगा, एक बार इस विहंगम दृश्य को जो अभी दिखा रहे थे फुल फ्रेम दिखाने की भी कोशिश करें। तो चलिए, जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि इस वक्त मैं सीएम योगी से जुड़ी हुई खबर आप तक बताऊं, तो सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ये हम लगातार बता रहे हैं, जिस घाट के पास है वहीं स्नान करें, ऐसा सीएम योगी कह रहे हैं। और हम भी लगातार यही बात कह रहे हैं। पिछले काफ़ी देर से हम इन्हीं बातों को अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, जो भी इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। सीएम योगी की भी वही अपील है कि जहाँ है वहाँ स्नान करें। घाट तक जाने की आवश्यकता नहीं है, संगम घाट तक, लेकिन अगर पहुंच गए तो जल्दी स्नान करें और वहां से निकलें। हम लगातार आपको वो खबर दिखा रहे हैं जो इस वक्त हमारे सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, जहां जिस घाट पर हैं वहां स्नान करें। संगम नोज यानी उस जगह जहां पर संगम का पॉइंट है वहां जाने से बचें, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 किलोमीटर लंबा घाट इसीलिए बनाया गया है कि आप जहां भी हो पूरे पवित्र क्षेत्र में स्नान कर सकते हैं। भारी भीड़ आई है और इस भीड़ के लिए ही इतना लंबा घाट बनाया गया है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, ये सीएम योगी कह रहे हैं। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, सीएम योगी का बयान। जिस घाट के पास है वहीं स्नान करें, सीएम योगी का बयान। संगम नोस की ओर जाने से बचें, सीएम योगी का बयान।
मौनी अमावस्या महाकुंभ में भगदड़, शांति की अपील, हालात काबू में, लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए। कोई अप्रिय समाचार ना आए इसलिए स्नान करें और वहां से जितनी जल्दी हो निकलें, जिससे और लोगों को स्नान करने का मौका मिल सके और किसी एक जगह पर लोगों की भीड़ ज़्यादा ना बढ़े। साधु संतों ने पहले ही अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया है। अब वसंत पंचमी को अमृत स्नान करेंगे, लेकिन सीएम योगी जो अपील कर रहे हैं हम वो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें, संगम नोस की ओर जाने से बचें। सीएम योगी का बयान, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, सीएम योगी का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, एक बार फिर सीएम योगी के श्रद्धालुओं से अपील, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सीएम योगी ने बयान दिया है, जिस घाट के पास है वहीं स्नान करें। सीएम योगी ने बयान दिया है, संगम नोस की ओर जाने से बचें। सीएम योगी ने बयान दिया है। सीएम योगी के श्रद्धालुओं से अपील हम लगातार आपको बता रहे हैं। महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। वर्षा शाही मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, लोगों की भीड़ कितनी है, स्नान किस तरीके से हो रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? पूरा जिम्मेदारी आपकी। लगातार दर्शकों तक जो खबर हमारे संवाददाता दे रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। ओटीवी वर्षा। देखिए, जिस तरीके की स्थिति थी अब वो सामान्य हो चुकी है। पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से लगी हुई है। संगम नोस पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन अन्य घाटों पर लगातार अब स्नान हो रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों ने पहले स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन अब जिस स्थिति से मेला प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही है उसमें अब अखाड़ा परिषद ने कहा है कि जब भीड़ कंट्रोल हो जाएगी तो अखाड़े भी स्नान करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अखाड़े स्नान कर सकते हैं दोबारा, और लोगों की स्नान करने की प्रक्रियाएं लगातार चल रही है। लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्नान करने के बाद लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने का निर्देश दिया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं। निर्देश देने के साथ साथ यहाँ पर क्या स्थिति है इसका जायजा लिया जा रहा है। हर तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नजर रखी हुई है इस पूरे मेले पर। साथ ही साथ यही संगम है, हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं। वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। भीड़ है, जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग हैं। मुझे लगता है इतनी भारी भीड़ को देखते हुए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप संगम पर स्नान करने ना जाएं। जहाँ पर ये सामने घाट है यहीं पर ये सारा संगम ही है।
थोड़ी सी कोई घटना घटी है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ इसलिए एक जगह भीड़ ना करें, क्योंकि एक जगह पे लोग भीड़ हो गई, कुछ लोग हताहत हुए हैं, उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा है और सारा प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, सारा प्रशासन लग गया ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग सभी लोग जहाँ पर हैं वहीं संगम है, वहीं स्नान करें, मेरी ये प्रार्थना है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनको चोटें लगी हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सारा प्रशासन। और मात आश्रम के स्वामी चिदानंद इस वक्त कह रहे हैं कि जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उनके लिए सांत्वनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन वर्षा शाही इस वक्त लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, बताएं, अपनी बात पूरी करें। देखिए, जिस तरीके की स्थिति थी, मैंने पहले बताया कि वो सामान्य हो चुकी है। आप मेरे पीछे भी देखिए तो आपको भीड़ उस तरीके से नहीं नजर आ रही होगी जिस तरीके से निर्देश दिया गया था कि जहां जो भी घाट मिल रहा है आप वहां स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हर जगह संगम है, माँ गंगा है, यमुना है। आप इस मौनी अमावस्या में नदी स्नान जहां पर भी है वहां पर कर सकते हैं। तो उस स्थिति को मानते हुए पूरा प्रशासन जो अलर्ट मोड पे लगा था वो अब भीड़ कंट्रोल में हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको भीड़ नहीं नजर आ रही होगी। लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, घाटों पर जा रहे हैं और घाटों पर स्नान करने के साथ साथ अब जो पूरी स्थिति है उसको सामान्य कर लिया गया है और लगातार निर्देश दिया जा रहा है लोगों को, क्योंकि भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति में आ रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो निर्देश है वो पूरी तरीके से दिया जा रहा है। पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि आखिर कहीं पर किसी को परेशानी ना हो सके, क्योंकि जिस तरीके की घटना संगम नोज पर हुई, लोग वहां त्रिवेणी संगम पे जाने के लिए ललायित रहते हैं और उसी पर स्नान करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। लेकिन अब जिस स्थिति में हर घाट पर लोगों को भेजा जा रहा है, आने वाले श्रद्धालुओं को निर्देश दिया जा रहा है कि आप संगम नोज पर ना जाए और अन्य सभी घाटों पर मौजूद रहे, वहां पर स्नान करें, तो इस सब चीजों को लेकर निर्देशित किया गया है। और आप भीड़ देखिए कि आप भीड़ की स्थिति कम हो चुकी है। मेरे पीछे भीड़ की स्थिति कम हो गई है। मैं एक बार फिर से अपने पीसीआर से कहूंगा कि मैं सारी चीजें बता रहा हूं लेकिन ये तस्वीरें दिखाएं। दर्शक फुल फ्रेम अगर ये तस्वीरें देखेंगे तो समझ पाएंगे कि महाकुंभ में इस वक्त ये देखिए, इसे कहते हैं वो जन सैलाब जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्स कर रहे थे। ये वो संख्या है जो 3.25 करोड़ का आंकड़ा हमारे आकलन के मुताबिक अब तक पार कर चुकी होगी, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। कल के दिन, एक दिन पहले 5 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे पूरे दिन में। आज पूरे दिन का टारगेट 10 करोड़ से ज्यादा का है और ये भीड़ बता रही है कि संगम नोज और आसपास का पूरा इलाका इस वक्त पटा पड़ा है। पीछे के हिस्से में कुछ खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, वहां से मैनेज किया जा रहा है लोगों को। आगे की तरफ ये नोस का एरिया है, यहीं से अब लोगों को आने के लिए रोका जा रहा है कि लोग यहां पर ना आए। लेकिन ये घटना ठीक इस जगह नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। इससे कुछ पहले जहां पर बैरिकेड लगे हैं, लोगों को एक एक करके आगे भेजा जा रहा है, वहां बैरिकेड टूटा जिसकी वजह से कुछ महिलाएं बेहोश हुई और फिर अफरा तफरी यहां पर मची है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम मैं खुद भी अनुभव कर चुका हूं और वो चीज़ें अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन अखाड़ा परिषद ने अब व्यवस्थाओं में सुधार के बाद कहा है कि वो अब कुछ देर बाद अमृत स्नान के लिए निकलेंगे। बड़ी खबर, हालांकि इससे पहले अखाड़ा परिषद ने कहा था वो आज नहीं करेंगे, वसंत पंचमी को करेंगे। हालात को उत्तर प्रदेश शासन ने संभाल लिया, लोगों को कंट्रोल कर लिया, लोग भी स्नान कर रहे हैं। तो अब अखाड़ा परिषद स्नान के लिए अखाड़ों को कह रहा है और अब से कुछ देर बाद सभी अखाड़े स्नान के लिए निकलेंगे, बाकायदा उस रास्ते से जिस रास्ते के जरिए वो जाते हैं। लिहाजा सुबह 4 बजे से होने वाला स्नान अब कुछ देर बाद से शुरू होगा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 बजे के बाद से साधु संत नागा ये सभी स्नान के लिए संगम तट नोस पर पहुंचने लगेंगे। एक अलग क्षेत्र है, इससे जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी जहां पर उन्हें स्नान करना है। लेकिन अब अमृत स्नान की तैयारी कर रहा है अखाड़ा परिषद। सभी 13 अखाड़ों को कह दिया गया है वो समय के हिसाब से निकलें, अपने एक एक कर स्नान के लिए जो पेशवाई निकालते हैं उसके जरिए वो स्नान के लिए पहुंचे।
अपने दर्शकों को हम पूरी जानकारी विस्तार से दे दें और इसे आप समझें भी, गौर से समझें, ढंग से समझें कि वहाँ पर हालात क्या हैं और किस स्थिति में वहाँ पर हालात बने हुए हैं। दरअसल 3 मुख्य तरीके के अखाड़े होते हैं जो महाकुंभ में हिस्सा लेते हैं। इसमें सन्यासी अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और उदासीन अखाड़ा। सुबह 4 बजे से सन्यासी अखाड़े को निकलना था, जिसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े से शुरुआत होनी थी। उसके बाद तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद को निकलना था। साथ ही पंचदशनाम जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा पंचाग्नि अखाड़े को निकलना था सुबह 6 बजे तक। लेकिन अब इनकी शुरुआत होगी। उसके बाद जब सन्यासी अखाड़े स्नान कर लेंगे तब बैरागी अखाड़े आगे बढ़ेंगे, जिनमें अनी अखाड़ा पंच निर्वाणी, पंच दिबंगर अनी अखाड़ा और निर्मोही अनी अखाड़ा आएंगे। और आखिरी में उदासीन अखाड़े आएंगे, जो कि नया उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा और पंचायती निर्मल अखाड़ा इसमें स्नान के लिए आगे जाएंगे। यानी 9 बजे से शुरू होने वाली अब ये प्रक्रिया जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो अब देर शाम तक चलने वाली है। अगर सुबह 4 बजे से चलते ये नियमों के हिसाब से जैसा तय किया गया था तो दोपहर 2-2:30 बजे तक स्नान चलना था। अब आप समझ सकते हैं आज का स्नान अखाड़ों का ही देर शाम तक चलने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री 2 बार बात कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री अधिकारियों से बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह 1 बार जानकारी ले चुके हैं। प्रशासन ने कमर कस ली है। इस घटना के बाद सारी स्थितियों को संभाल लिया गया है। पुलिस के कर्मचारी हर कहीं भीड़ के बीच में इस वक्त मौजूद हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तादाद बढ़ाई गई, लोगों को घबराने को ना कहा गया। हाँ, ये बार बार बताया जा रहा है कि हालात ठीक हैं, स्नान कर सकते हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा, सारी चीज़ों को संभाल लिया गया है। आम लोगों का स्नान इस वक्त जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालात वाकई बहुत बुरे हो गए थे सुबह सवेरे। लेकिन अब हालात को संभाल लिया गया है। जैसा लगातार कहा जा रहा है, स्थितियां कंट्रोल में हैं। संगम घाट के पास ये स्थितियां बनी थी, लेकिन अब उन्हें संभाल लिया